पाकिस्तान में गर्मियों के दौरान बिजली की तलब में नुमाया इजाफा हो जाता है, जबकि बिजली के बढ़ते नर्ख और तवील लोड शेडिंग के बायस बहुत से घराने यूपीएस और सोलर एनर्जी जैसे मुतबादिल जराए इख्तियार करते हैं। लेकिन अलमिया है कि मार्केट रिसर्च के मुताबिक नॉन ब्रांडेड या लोकल बैटरीज जो हैं और गैर मयारी देखभाल की वजह से हर साल सारिफीन को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि एक आम लेड बैटरी जो कम से कम 3 साल चलनी चाहिए वो महज 12 से 14 माह में जवाब दे जाए। बिल्कुल। और महंगाई के इस दौर में बैटरी की लाइफ कैसे बढ़ाई जा सकती है और लिथियम के अलावा और कौन सी बैटरी टेक्नोलॉजी मार्केट में आने वाली है और अवाम बैटरी खरीदते वक्त क्या एहतियात करें और किन बातों का ख्याल रखें, इन्हीं अहम सवालात के जवाब जानने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के बैटरी एक्सपर्ट मोहम्मद याहिया साहब को। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, मार्केट में हम देखें ट्यूबलर, ड्राई और आम जो वेट बैटरियां मौजूद हैं, एक आम मिडिल क्लास घराने के लिए जिसका लोड ही 5 किलोवाट तक का है, उसके लिए कौन सी बैटरी जो है वो मुआशरी तौर पर बेहतर हो सकती है? बुनियादी तौर पर जो सिस्टम है ना वो सिंगल बैटरी है, 2 बैटरी है, फिर 4 बैटरीज है, 48 वोल्ट, 24 वोल्ट और 12 वोल्ट। नॉर्मली जो घरों में इस्तेमाल होना चाहिए वो 48 वोल्ट सबसे बेहतर सिस्टम है, जो आपको सपोर्ट भी देता है और आपका मुकम्मल सिस्टम भी बेहतरीन रहता है जी। तो उसमें जो पहले इस्तेमाल होती थी वो मतलब जितनी बैटरियों की किस्में हैं, एक तो ये है कि लेड एसिड बैटरी है, फिर दूसरी लिथियम बैटरी है, फिर तीसरी कैपेसिटर बैटरी भी आई थी लेकिन मार्केट से गायब हो गई, फिर चौथी इस वाली बैटरी थी ये इस वाली सोडियम बैटरी, वो अभी तक मार्केट में उस तरह नहीं आई। तो नॉर्मली जो हम कंसीडर करते हैं तो 6 किलोवाट को कंसीडर करते हैं, तो 6 किलोवाट के लिए 48 वोल्ट बैटरी बहुत अच्छी है। पहले जो लिथियम बैटरी थी उसके रेट्स बहुत ज़्यादा थे, तो अब जो लिथियम बैटरी के रेट है वो तकरीबन 4 बैटरियों की कीमत 2 लाख रुपए हो जाती है। तो अगर आप देखें तो फी बैटरी जो है वो आपको पड़ती है तकरीबन 50,000 रुपए में, और अगर आप ट्यूबुलर बैटरियां लेते हैं तो वो तकरीबन 60,000 रुपए में एक बैटरी पड़ती है, तो 4 बैटरी वो 2,40,000 में पड़ जाती हैं, जबकि उनकी लाइफ मैक्सिमम 4 से 5 साल होती है। और लिथियम बैटरी की लाइफ जो है ना वो तकरीबन 7-8 साल भी हो सकती है। तो बेहतर ये है कि इस वाली बैटरी जो है ना लिथियम बैटरी बेहतरीन है इस वक्त मार्केट में। लिथियम बैटरी बेहतरीन है। चलें, ये तो रिजल्ट हमारे सामने आ गया, लेकिन सर हासिल कहाँ से करनी है? अब कुछ यहाँ पर लोकली मैन्युफैक्चर हो रही हैं और कुछ कंपनीज जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं और कुछ यूज्ड में भी आ जाती हैं। तो कहा जाता है कि जनाब जिन्हें अमूमन हम कहते हैं ये काबली हैं, ये बहुत बेहतरीन है, ये जो यहाँ पे बन रही है उनसे तो बहुत अच्छी हैं। तो किस तरह से सर हम जो रीयूज्ड होती हैं उनको देख सकते हैं कि जनाब ये बेहतर हैं? किस तरह उन्हें चेक किया जा सकता है? बैटरियाँ जो है ना वो मार्केट में मौजूद जो भी आपकी यहाँ पे सोलर कंपनियाँ हैं वो प्रोड्यूस करती हैं जी। तो लोग इसको देखते हैं कि जो जिसके एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो उसको प्रेफर करती हैं। हालांकि ये देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी मार्केट में, उनका रिपेयर सेंटर कहाँ पे है, किस वक्त हम उनसे चेंज कर सकते हैं या उनसे हम उनको दे सकते हैं और रिप्लेस करा सकते हैं। तो सबसे बेहतर ये कि जो पाकिस्तान की ब्रांडेड कंपनी है उनसे लिया जाए। लोकल लोग जो हैं वो सेल ले लेते हैं मार्केट से सस्ते, फिर उनको असम्बल करते हैं, फिर आप उस वक्त तो दावे करते हैं कि ये जी 6 साल चलेगी, 8-10 साल चलेगी, लेकिन वो चलते के बाद अगर कोई कंप्लेंट आती है तो फिर वो आपको ये नहीं देते, फिर वो आप पे ही ब्लेम डाल देते हैं कि आपने इसको सही यूज नहीं किया या आपने किसको ऐसी जगह लगाया जहां हवा का गुजर नहीं था, गर्म होके खराब, इस तरह के बहाने जो है वो चलाए जाते हैं। हाँ चलाए जाते हैं, लेकिन लिथियम बैटरी में ऐसा कोई तस्वर नहीं है। लिथियम में ऐसा कोई तस्वर नहीं है। अच्छा, पानी वाली बैटरी की अगर हम बात करें, पानी तब्दील करने का मामला सबसे ज्यादा नाजुक होता है। आमतौर पर ये लोग कहते हैं कि जी जब बैटरी खुश्क होने लगती है तब पानी डालो। असल साइंसी तरीका क्या है और पानी कब डालना चाहिए? और यूपीएस या सोलर की किट के हवाले से जी कट ऑफ की पानी का तस्वर है ना जी जी जी, जितनी भी बैटरी यहाँ पे आपको आप वसूल करते हैं ना, मुख्तलिफ जो यहाँ पे डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पानी के अंदर वो सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और 1300 डिग्री स्पेसिफिक ग्रेविटी पे आपको बना कर दे देते हैं, जबकि असूलन ये होना चाहिए कि डिस्टिल वाटर में तेज़ाब डालना चाहिए। तो डिस्टिल वाटर में तेज़ाब कोई भी नहीं डालता, तो इनिशियली बैटरी उस वक्त ख़राब हो जाती क्योंकि सादा पानी में सल्फेट्स होते हैं, तो वही सल्फेट आपकी बैटरी पे जम जाते हैं
प्लेटों की तह फ्रंट पे जम जाते हैं और फिर वो आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है पहले दिन से। तो असूलन जैसे ये ट्यूबुलर बैटरी ये कंपनियां जो देती हैं वो पहले से उसमें तेज़ाब पड़ा होता है, तो इसलिए उनकी लाइफ भी ज़्यादा है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें बैटरी वाले से ये क्वेश्चन कर जी अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आप एसी का जो पानी है वो भी एक तरह का डिस्टिल्ड वाटर ही है, आप वो यूज कर लें। यस, मैं बताता हूँ। यस 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 मैं बताता हूँ। जब बैटरी आप दुकानदार से लें तो उनसे कहें कि इसका जो तेजाब है मेरे सामने बनाए और डिस्टिल वाटर में बनाएं। सोल्यूशन डिस्टिल वाटर में होना चाहिए, पानी में नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि जब आप घरों में ले आएँ तो उसका सिर्फ उसमें कोई तेजाब नहीं डालना, कोई ये पीले नीले रंग वाली चीज़ें नहीं डालनी, आपने सीधा डिस्टिल वाटर डालना है। और डिस्टिल वाटर आपके एयर कंडीशन से जो पानी आता है उसको आप जमा करें और उसमें डस्ट ना जाए, तो वो बेहतरीन है। सही सही सही, जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ साथ हम देखते हैं मार्केट में आजकल सोडियम बैटरी की भी बहुत ज़्यादा चर्चा है, तो ये क्या लिथियम फॉस्फेट से भी बेहतर टेक्नोलॉजी है और आप नई बैटरी खरीदने वालों को क्या मशवरा देंगे? अच्छा, वो एक बात पिछली इसमें रह गई ना, वो ये है कि आपने ये भी कहा था कि इसका लेवल किस तरह होना चाहिए। जी। तो ये जो आपकी प्लेटें हैं ये नजर नहीं आनी चाहिए। आपका जब पानी लेवल करें तो उसमें प्लेट नजर नहीं आनी। अगर ज्यादा पानी डाल दे तब भी बैटरी खराब हो जाती है। तो उसकी ग्रेविटी जो है ना वो 1300 के और 1200 के बीच में रहनी चाहिए। ये बात पिछली खत्म हो गई। सही। तो अब जो आप कह रहे हैं कि जो सोडियम बैटरी है, सोडियम बैटरी की मार्केट में जो इस वक्त वैल्यू है वो सिर्फ 1% से भी कम है। अच्छा। जो लिथियम बैटरी है वो 50% से प्लस में है। अच्छा, जो लिथियम बैटरी है उसमें उसकी साइकिल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम बैटरी। ये जो है ना इसकी जो वैल्यू है ना वो है सोडियम बैटरी की लाइफ साइकिल है सोडियम बैटरी के 4000 से 10,000, जबकि सॉरी लिथियम बैटरी के, और सोडियम बैटरी के हैं 3000 से 6000। तो इसमें इतना फर्क है। यानी आप अभी भी याहिया साहब यही कहते हैं कि जो लिथियम बैटरी है वो फास्फेट या फास्फोरस जो भी मार्केट में चल रही है फास्फेट, उससे बेहतर लिथियम बैटरी है। जी। और ये भी हमें लास्टली ये बता दें कि जब आपकी बैटरी सबसे बेस्ट है, जब आपकी बैटरी खराब हो जाती है पानी वाली, तो आप लेकर जाते हैं मैकेनिक के पास या आप किसी दुकान पर जाते हैं, तो वो कहता है कि आपकी पूरी बैटरी खराब नहीं है, 1-2 सेल आपके जो है वो वीक हैं, ये खराब है, उसको चेंज करवा ले। तो क्या इसे रिपेयर करवाना चाहिए या फिर आपको नई ही खरीदनी चाहिए इस सूरत में भी? नहीं, अगर रिपेयर हो सकती तो रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि एक सेल खराब होता है बाज़ औक़ात, तो वो उसमें नए प्लेटें डाल देते हैं। प्लेटें वही रहती हैं, पॉजिटिव प्लेटें नहीं डाल देते, नेगेटिव कर लेते हैं। तो रिपेयर अगर हो सके तो रिपेयर करवा लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जी वाकई ये जो लिथियम बैटरी है उसने नतीजा निकल आया कि लिथियम बैटरी बाजी मार गई है। तो सोडियम की तरफ ना जाएं, आप लिथियम ही खरीदें और अच्छे प्राइस। बैटरी का इंतखाब बड़ा अहम है। महम, आप खास तौर पे एक बात शायद रह गई, गाड़ियों के हवाले से भी अगर आप देखें तो अगर जो आपको कंपनी ने बताया, जो कंपनी आपको रेकमेंड कर रही है, आप उससे कम स्टैंडर्ड की बैटरी अगर यूज कर रहे हैं कि काम चल जाएगा, कुछ पैसे बच जाएंगे, तो वो आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी पे भी फर्क डाल सकती है। तो गाड़ियों में भी आप वही बैटरी इस्तेमाल करें जो कंपनी रेकमेंड करती है। इवन बच्चों के टॉयज आप लेते हैं ना और उन्होंने स्पेसिफिक एक लिखा होता है ये बैटरी का इस्तेमाल करें, तो वो टॉय भी आपका खराब हो सकता है। तो बैटरी का सही बैटरी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है।